सोचिए, एक ऐसी परंपरा जो हजारों लाखों साल पुरानी हो, क्या आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में उसका कोई मतलब है? ये सवाल सिर्फ किताबों की बात नहीं है, बल्कि आजकल की बहसों में ये छाया हुआ है। तो चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? देखिए, हम शुरू करेंगे एक बहुत ही मॉडर्न, एक ऑनलाइन डिबेट से। फिर हम टाइम में पीछे जाएंगे और ऋषियों के ज्ञान को समझेंगे। और हाँ, ये भी देखेंगे कि सितारे, आसमान के तारे हमें हजारों साल पुराने ग्रंथों की उम्र कैसे बता सकते हैं। और फिर हम गोता लगाएंगे अरबों खरबों साल के कॉस्मिक टाइम साइकिल्स में। चलिए सबसे पहले उस सवाल को देखते हैं, वो सवाल जो इस पूरी बातचीत की जड़ है और आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ये सवाल सनातन धर्म सिर्फ हिंदू धर्म नहीं है, है ना? ये सीधा रेडिट से उठाया गया है और देखने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। असल में ये हमें एक बहुत गहरी पड़ताल की ओर ले जाता है। तो आखिर है क्या ये सनातन धर्म? तो सबसे पहले शब्द को ही तोड़ते हैं। सनातन मतलब इटर्नल, जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। और धर्म का मतलब है जो धारण करता है, जो सस्टेन करता है। तो ये सिर्फ कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, बल्कि वो नेचुरल ऑर्डर है जो पूरे यूनिवर्स को संभाले हुए है। आज के जमाने में इस शब्द को लेकर दो मेन आइडियाज चलते हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि ये खास तौर पर हिंदू या वैदिक परंपरा के लिए है, क्योंकि ये वेदों पर बेस्ड है जो इटर्नल माने जाते हैं। दूसरी तरफ एक और नजरिया है जो इसे एक बड़े अम्ब्रेला की तरह देखता है, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म जैसी दूसरी भारतीय परंपराएं भी आ जाती हैं, क्योंकि वो सब धर्म के कोर कॉन्सेप्ट को मानती हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये ज्ञान इतना पुराना है, इटर्नल है, तो हम इंसानों तक पहुंचा कैसे? इसका जवाब मिलता है ऋषि की कॉन्सेप्ट में। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। अगर इसका कोई एक फाउंडर नहीं है, कोई एक पैगंबर नहीं है, तो ये ज्ञान आया कहाँ से? ट्रेडिशन कहती है इसका सोर्स है ऋषि। और यह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ऋषियों को वेदों का ऑथर मतलब लेखक नहीं माना जाता। उन्हें दृष्टा कहा जाता है, मतलब सीयर। उन्होंने इस ज्ञान को बनाया नहीं, बल्कि गहरे ध्यान में, मेडिटेशन में उन्होंने इसे देखा या सुना। वो बस एक चैनल थे, एक माध्यम थे, जिन्होंने इस इटर्नल नॉलेज को हम तक पहुंचाया। और मजे की बात यह है कि सभी ऋषि एक जैसे नहीं थे। उनके ज्ञान और उनकी स्पिरिचुअल स्टेट के हिसाब से उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। जैसे ब्रह्म ऋषि, जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया हो, देवर्षि जो देवता भी हैं और ऋषि भी, और राजर्षि यानी राजा जो ऋषि बन गए। ये क्लासिफिकेशन ही दिखाता है कि ये परंपरा कितनी डीप है। अब आते हैं एक बहुत ही फैसिनेटिंग हिस्से पर। यहाँ एंशिएंट टेक्स्ट्स और मॉडर्न साइंस मिलते हैं। क्या हम इन टाइमलेस ग्रंथों की कोई तारीख पता कर सकते हैं? तो सवाल ये है कि क्या हम इन कालातीत ग्रंथों को किसी डेट से जोड़ सकते हैं? हाल ही में हुए रिसर्च में एक कमाल का तरीका अपनाया गया। ग्रंथों में जो तारों ग्रहों की पोजीशंस का जिक्र है, उसे मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर में डालकर ये देखा गया कि आसमान में ठीक वैसी ही कॉन्फ़िगरेशन असल में कब बनी थी। ये देखिए, ये उसी सॉफ्टवेयर का एक सिमुलेशन है। ये महाभारत में बताई गई एक बहुत स्पेसिफिक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को रिक्रिएट कर रहा है। सवाल ये है कि आकाश में ये नजारा, ये सीन आखिरी बार कब देखा गया था? और एनालिसिस जो कहता है वो चौंकाने वाला है। ये खगोलीय घटना लगभग 6000 BCE में हुई थी, मतलब आज से करीब 8000 साल पहले। ये जो तारीखें हम आम तौर पर सुनते हैं, उससे बहुत बहुत पुरानी है। लेकिन ठहरिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इसी मेथड से ऋग्वेद के कुछ हिस्सों को तो और भी ज्यादा पुराना माना गया है, लगभग 23,800 BCE। अब जरा सोचिए, ये तारीख ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करती है। तो ये हजारों साल पुरानी तारीखें, ये किसी वर्ल्ड व्यू में फिट कैसे होती हैं? इसका जवाब हमें मिलता है टाइम के वैदिक कॉन्सेप्ट में, जो लीनियर नहीं बल्कि साइक्लिकल है। मतलब समय एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि चक्रों में चलता है। वैदिक कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम 4 युगों के आसपास घूमता है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। और हर युग लाखों साल का होता है और ये एक के बाद एक साइकिल में चलते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि अभी हम कलियुग में हैं और ये स्केल तो बस शुरुआत है, ये और भी बड़ा होता जाता है। चारों युग मिलके बनाते हैं एक महायुग।
71 महायुग से बनता है एक मनवंतर और करीब 1000 महायुग मिलके बनाते हैं एक कल्प, जो है ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन। और ये होता है 4.32 अरब साल का। ये टाइम का एक ऐसा स्केल है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन ये जो कॉस्मिक टाइम है, ये सिर्फ खाली नंबर नहीं है, ये महाकाव्य कहानियों और राजवंशों से भरा हुआ है। हाँ, ये अरबों साल खाली नहीं है, इनमें बड़ी बड़ी कहानियां हैं, बड़े बड़े वंश हैं, और इनमें से एक सबसे इम्पोर्टेंट है चंद्रवंश, यानी लूनर डायनेस्टी, जो अपनी जड़ें हिंदू चंद्र देवता चंद्र से जोड़ता है। ये जो चंद्रवंश है, ये महाभारत की कहानी के केंद्र में है। कुरुक्षेत्र का जो मशहूर युद्ध हुआ था, वो इसी वंश की 2 ब्रांचेस, कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। और ये हमें सीधा उस एस्ट्रोनॉमिकल डेट से जोड़ता है जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। तो इस तरह कहानी और साइंस दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो हमने एक ऑनलाइन सवाल से शुरू किया था, ऋषियों की बात की और अरबों साल के टाइम साइकिल्स को देखा। अब इन सब धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि हमारे सामने क्या तस्वीर बनती है। एक छोटे से ऑनलाइन डिस्कशन से शुरू करके हम अरबों साल की कॉस्मिक क्लॉक तक पहुंच गए। ये दिखाता है कि सनातन धर्म सिर्फ एक रिलीजन नहीं, बल्कि एक पूरा फ्रेमवर्क है जो फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी और मिथोलॉजी को एक बहुत बड़ी टाइम स्केल पर एक साथ जोड़ता है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई समय को मिनटों या घंटों में नहीं, बल्कि अरबों साल के साइकिल्स में देखता है, तो उसका जिंदगी को देखने का, इतिहास को समझने का और इस ब्रह्मांड में अपनी जगह को महसूस करने का नजरिया कैसे बदल जाता है? ये एक गहरा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ हमारे लिए बेहद जरूरी है। जय श्री राम।